हेलो एवरीवन, आज हम लोग द हिंदू के इस आर्टिकल को देखेंगे। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा लिखा गया है। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे है रेन, इसको बोलते हैं रेन, रीजन नहीं, इसको रेन बोलते हैं। रेन ऑफ टेरर इज नेवर परमानेंट। इसका मतलब हुआ, रेन का मतलब होता है शासन, रूल। इसको रेन पढ़ते हैं। रेन ऑफ टेरर किस चीज़ का? टेरर का, आतंक का। यानी कि जो आदमी होता है वो क्या करता है कि सबको डराता धमकाता है, उस चीज़ का शासन कभी नहीं परमानेंट होता है। वही बता रहे हैं पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि जो शासन है आतंकवादी का, वो नहीं कभी हो सकता है परमानेंट, यानी कि अस्थाई नहीं हो सकता है। वही बता रहा है। रेन का मतलब होता है शासन, टेरर का मतलब होता है आतंकवादी जो लोगों पर हमला करते हैं, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। यानी कि रेन ऑफ टेरर यानी कि आतंकवादी का जो शासन है कभी नहीं परमानेंट हो सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सोमनाथ टेम्पल यानी कि सोमनाथ का जो मंदिर है, द बेस्ट एग्जाम्पल या बेस्ट उदाहरण है, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण है। एंड एन एश्योरेंस, एश्योरेंस का मतलब और यह बिलीफ भी है, विश्वास भी है। इससे कुछ आपको पता नहीं चलेगा, नीचे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एट टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज एंक्सियसली कंसर्न्ड अबाउट द तालिबान सीजर ऑफ पावर इन अफगानिस्तान। यहीं तक देखते हैं पहले, इसका मतलब क्या हो रहा है। एट अ टाइम यानी कि इस समय, वेन जब, द वर्ल्ड यानी कि पूरा विश्व, इज एंक्सियसली यानी कि चिंतित है, और कंसर्न्ड अबाउट यानी कि सबको चिंता है किसके बारे में, अबाउट लगा के बता रहा है। द तालिबान यानी कि तालिबान का जो सीजर है यानी कि कब्जा है, ऑफ पावर यानी कि पावर का, कहाँ, अफगानिस्तान में, वही इसमें बता रहा है। एक बार और इसको फिर से देखते हैं। यानी कि बता रहा है एट ए टाइम यानी कि इस समय, वेन यानी कि जब पूरा वर्ल्ड एंक्सियस चिंतित है किसके बारे में, तालिबान का जो कब्जा है अफगानिस्तान में। और आगे बता रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन यानी कि किसी अवसर पर, ओकेजन का मतलब होता है अवसर, ऑन द ओकेजन ऑफ लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट यानी कि लॉन्च कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट उसी अवसर पे, एट द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल, और जो ऐतिहासिक हमारा जो सोमनाथ मंदिर है वहाँ, और कहाँ, तो फ्राइडे यानी कि फ्राइडे को। याद दिलाएं कि रेन यानी कि शासन है टेरर का यानी कि आतंकवादी का, वो हमेशा टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है, और कैन नॉट बी परमानेंट यानी कि वो अस्थाई नहीं हो सकता, वो टेम्पोररी रहेगा, यानी कि कुछ समय के बाद उसको खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ से और यहाँ तक है, इतना बड़ा सेंटेंस है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी, इन ए सबटल मैसेज यानी कि थोड़ा सा मैसेज उन्होंने सबको दिया और कहा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि डिस्ट्रक्टिव मतलब होता है विनाशकारी, विध्वंसक। डिस्ट्रक्टिव एंड टेरर फोर्सेस यानी कि टेरर का जो फोर्स है, उनका जो आर्मी होगा, मे बिकम डोमिनेंट यानी कि हावी हो सकता है, टेम्पोरली यानी कि टेम्पोरली हो सकता है, यानी कि कुछ समय के लिए हो सकता है, बट वर नॉट परमानेंट मगर परमानेंट नहीं हो था। बीच वाज रेज्ड यानी कि बहुत समय, बहुत बार उसको रेज्ड किया गया। रेज्ड का मतलब होता है नहीं, उखाड़ दिया गया, ढा दिया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, बर्बाद किया गया, उसको तोड़ दिया गया। एंड प्लंडर्ड, प्लंडर्ड सेवरल टाइम, प्लंडर्ड का मतलब होता है यानी कि लूट लिया गया। मोहम्मद गजनबी जो था उस पर 17 बार इसको लूटना चाहा, इसी के बारे में बता रहे हैं। जो प्लंडर्ड सेवरल टाइम इन द पास्ट यानी कि जो पास्ट में हो चुका है। एंड रिसरेक्टेड, डिस्ट्रक्टेड मतलब होता है, रिसरेक्टेड मतलब होता है रिवाइव, यानी कि रिवाइव भी ये कर गया एवरी टाइम, और जितना बार इसको लूटा गया उसके तुरंत बाद ये रिवाइव भी कर गया। टाइम विथ ग्रेटर ग्लोरी यानी कि बहुत अच्छा ग्लोरी के साथ, वैभव के साथ, शोभा के साथ, प्रताप के साथ। चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इन ए सबटल मैसेज यानी कि जो मोदी है एक छोटा सा मैसेज में बोलते हैं। डिस्ट्रक्टिव यानी कि जो भी विध्वंसकारी यानी कि विनाशकारी, एंड टेरर फोर्सेस है यानी कि टेरर यानी कि आतंकवाद का जो फोर्सेस है, मे बिकम डोमिनेंट यानी कि हावी हो सकता है। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, प्रबल, प्रभावी, प्रभावी हो सकता है हुए। एग्जाम्पल किसका दिया? सोमनाथ मंदिर का दिया। विच वाज रेज्ड यानी कि जिसको ढहा गया है, पैसिव सेंटेंस है। एंड प्लंडर लूटा भी किया बहुत बार, इन द पास्ट यानी कि पास्ट में, यानी कि बीता हुआ काल में। और रिसरेक्टेड, रिसरेक्टेड का मतलब होता है आपका कि उसको फिर से रिवाइव भी किया गया, यानी कि दोबारा शुरू भी हुआ एवरी टाइम, जितना बार इसको लूटा गया उसका बाद रिवाइव भी हुआ विथ ग्रेटर ग्लोरी, बहुत ही अच्छे से, अच्छे वैभव से।
हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका बिगनिंग यहाँ से है। फोर्सेस डेट स्ट्राइव फॉर यहाँ पर है डिस्ट्रक्शन एंड दोज हु follow the ideology of creating empires out of terrorism can dominate for some time, but their existence is never permanent as they cannot suppress humanity forever, he stated। यहाँ तक है आपका सेंटेंस का एंडिंग। चलिए इसको फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ फोर्सेस यानी कि जो फोर्स है तालिबान का, डेट स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है प्रयास, का डिस्ट्रक्शन यानी कि विध्वंस करने का, एंड दोज हु फॉलो, और वो जो फॉलो करते हैं इस आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, और किस चीज़ का विचारधारा, तो लगा के बता रहा है ऑफ क्रिएटिंग एम्पायर, यानी कि एम्पायर यानी कि साम्राज्य खड़ा करने का, आउट ऑफ टेररिज्म यानी कि टेररिज्म से, कैन डोमिनेट कर सकता है यानी कि हावी हो सकता है फॉर सम टाइम, बट देयर एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, यानी कि वो अस्तित्व में रह सकता है, इसका मतलब हुआ। और बता रहे हैं यहाँ पे बट देयर एग्जिस्टेंस इज नेवर परमानेंट, और मगर इसका जो अस्तित्व है कभी नहीं परमानेंट हो सकता है। एज दे कैन नॉट सप्रेस ह्यूमैनिटी फॉरएवर, जैसा कि वो हमेशा के लिए सप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को दबा नहीं सकता है। ह्यूमैनिटी मतलब जो आदमीयता है उसको हमेशा के लिए उसको दबा नहीं सकता है। इसको फिर से यहाँ से देखते हैं। दोज हु फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ क्रिएटिंग एम्पायर, यानी कि जो फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा क्रिएट करने का साम्राज्य टेररिज्म से, कैन डोमिनेट फॉर सम टाइम, यानी कि वो डोमिनेट हावी हो सकते हैं कुछ समय के लिए, बट देयर एग्जिस्टेंस, मगर जो उनका एग्जिस्टेंस है अस्तित्व है, इज नेवर परमानेंट, उनका जो अस्तित्व है वो कभी नहीं परमानेंट हो सकता। एज दे कैन नॉट सप्रेस ह्यूमैनिटी फॉरएवर, जैसा कि वो नहीं कर सकते ह्यूमैनिटी को, यानी कि जो आदमीयता है जो मानवता है उसको सप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते हैं हमेशा के लिए, वो कभी ना कभी इससे वो कंट्रोवर्सी होगा ही, राइट होगा ही, तो अंत में उसका एंडिंग होगा ही जो भी है टेररिज्म। तक है आपका सेंटेंस, यहाँ तक पहले देखते हैं। जो सोमनाथ मंदिर है वो क्या था, बेस्ट एग्जाम्पल यानी कि बहुत अच्छा उदाहरण था। एंड ऑल्सो, और ये भी है, एंड एश्योरेंस का मतलब है विश्वास है, फेथ है, बिलीफ है, टू द वर्ल्ड, और वर्ल्ड का भी इस पर फेथ है। यहाँ अब देखते हैं द वर्ल्ड यानी कि पूरा विश्व, इज एप्रीहेंसिव, यानी कि एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि भयभीत है, एंक्सियस है, चिंता में है, ऑफ सच आइडियोलॉजी, इस तरह के आइडियोलॉजी से, यानी कि इस तरह के विचारधारा से जो भी मिलिटेंट्स है, जो भी उग्रवादी सब है वहाँ पे रूल टेक ओवर कर रहे हैं, इसके कारण ही नोटेड, उन्होंने नोट किया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस टेम्पल यानी कि जो सोमनाथ मंदिर है क्या था, वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि डिस्ट्रॉयड मतलब जिसको बर्बाद किया गया, तोड़ा गया, डिस्ट्रॉयड किया गया। इट्स स्टेटस वर ब्रोकन, यानी कि जो स्टैचू, सॉरी स्टेटस नहीं है पे स्टैचू है, उसका जो स्टैचू था वर ब्रोकन, उसको तोड़ा गया, डिस्ट्रॉयड बर्बाद किया गया, बट इट वाज रीस्ट्रक्टेड, यानी कि रिसरेक्टेड मतलब हो गया कि फिर से उसको अपने रूप में दिया गया, अगेन मेनी टाइम्स बहुत बार, एज इट वाज रेज बहुत बार ढहा गया, बिकॉज टेररिज्म कैन नॉट सप्रेस फेथ, इसका कारण क्या है कि बिकॉज, मगर जो टेररिज्म है वो कैन नॉट सप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते हैं फेथ को, द ही ऑब्जर्व यानी कि मोदी ने ऑब्जर्व किया, ऐसा देखा, निरीक्षण किया। फिर से एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है दिस टेम्पल यानी कि सोमनाथ मंदिर जो है वाज डिस्ट्रॉयड, जिसको बर्बाद किया गया, इट्स इसका स्टैचू जो भी स्टैचू था वो ब्रोकन, उसको तोड़ा गया, बट इट वाज रिसरेक्टेड, यानी कि रिसरेक्टेड का मतलब होता है कि फिर से वो चालू हो गया, फिर से वो आ गया, फिर से रिवाइव कर गया, दोबारा शुरू हो गया, अगेन यानी कि दोबारा हो गया, एज मेनी टाइम्स, जितना बार, एज इट वाज रेज जितना बार इसको गिराया गया उतना बार ये रिस्ट्रक्टेड हो गया, यानी कि रिवाइव हुआ। बिकॉज इसका कारण क्या है कि टेररिज्म कैन नॉट सप्रेस फेथ, तो जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है, वो सप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते फेथ को, इसीलिए यानी कि वो बार बार कोशिश करेंगे, एक बार ऐसा होगा कि वो कोशिश करना छोड़ देंगे और चले जाएंगे ही, अब जब यानी कि मोदी ने ऐसा निरीक्षण किया। चलिए अब रिकैप करते हैं। रेन मतलब होता है आपका कि शासन, और किस चीज़ का, टेरर का, यानी कि आतंकवाद का, इज नेवर मतलब कभी नहीं, परमानेंट मतलब होता है अस्थायी, यानी कि जो शासन है टेरर आतंकवाद का वो परमानेंट नहीं हो सकता है, अस्थायी नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं रह सकता है। ऐसा कौन बोलते हैं, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। सोमनाथ टेम्पल द बेस्ट एग्जाम्पल, सोमनाथ जो टेम्पल है
मंदिर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि गुजरात में है, बहुत अच्छा उदाहरण है। एंड एन एश्योरेंस, और ये एश्योरेंस भी है, यानी कि मतलब विश्वास भी है सबका। एट अ टाइम, यानी कि इस समय पर, वेन द वर्ल्ड, जब पूरे वर्ल्ड एंक्सियसली कॉन्सर्न है, बहुत चिंतित है, अबाउट किसके लिए, तालिबान का जो सीजर है, तालिबान का जो सीजर है यानी कि कब्जा है, किस चीज़ का, पावर का इन अफगानिस्तान में, जो भी पावर का यूज हो रहा है अफगानिस्तान में, सब तालिबान के द्वारा यूज हो रहा है। ये प्राइम मिनिस्टर ने मोदी बोले। में अवसर पर लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट्स एट द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल ऑन फ्राइडे, रिमाइंडर, सबको याद दिलाया, द वर्ल्ड दैट द रेन, यानी कि शासन जो है टेरर का, इज ऑलवेज टेम्पोररी, यानी कि अस्थायी होता है, कैन नॉट बी परमानेंट, यानी कि अस्थायी नहीं हो सकता, अस्थायी मतलब वो कुछ समय के लिए रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर इन ए सब्टल मैसेज, एक छोटे से मैसेज में बोले कि डिस्ट्रक्टिव, यानी कि जो भी विध्वंसकारी, विनाशकारी और टेरर फोर्सेस हैं, मे बिकम, वो हो सकता है डोमिनेंट, हावी हो सकता है टेम्पोरली, यानी कि कुछ समय के लिए, बट वो नॉट परमानेंट, मगर परमानेंट नहीं हो सकता है। साइटिंग, हवाला देते हुए बताया एग्जाम्पल सोमनाथ मंदिर का, मतलब उदाहरण देते हुए बताएं, बीच वाज रेज्ड, यानी कि बहुत बार इसको ढहा गया, प्लंडर्ड, लूटा गया, सेवरल टाइम्स इन द पास्ट, एंड रिस्ट्रक्टेड, यानी कि फिर से रिवाइव भी हुआ एवरी टाइम, जितना बार इसको लूटा गया हर बार ये रिवाइव होता गया, विथ ग्रेटर गोल्डी, बहुत ही अच्छे विजय के साथ, बहुत ही अच्छे जीत के साथ। फोर्सेस डेट स्ट्राइव फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी कि फोर्सेस डेट स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब जो कोशिश है, यानी कि जो भी उनका इंडेवर है, प्रयास है, चीज़ का प्रयास है, तो दोज हु, यानी कि वो फॉलो द आइडियोलॉजी, जो फॉलो करते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा ऑफ क्रिएटिंग, बनाने का एम्पायर, यानी कि साम्राज्य, आउट ऑफ टेररिज्म से, कैन डोमिनेट फॉर सम टाइम, यानी कि कुछ समय के लिए वो कर सकते हैं डोमिनेट, हावी हो सकते हैं, बट देयर एग्जिस्टेंस, यानी कि उनका अस्तित्व, इज नेवर परमानेंट, उनका जो अस्तित्व है वो परमानेंट नहीं हो सकता, यानी कि हमें कर सकते हैं, सप्रेस, दबा नहीं सकते, ह्यूमैनिटी, जो कि आदमीयता है, मानवता है, फॉरएवर, हमेशा के लिए वो नहीं दबा सकते हैं, कहीं ना कहीं एक बार ऐसा कंट्रोवर्सी होगा, राइट होगा, तो बाद में जाना ही पड़ेगा जो भी है मिलिटेंट उनको। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, द सोमनाथ टेम्पल वाज द बेस्ट एग्जाम्पल, यानी कि जो सोमनाथ मंदिर है वो बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ऑल्सो एन एश्योरेंस, और बिलीव भी है टू द वर्ल्ड का, और द वर्ल्ड इज एप्रीहेंसिव, यानी कि भयभीत है अभी सच आइडियोलॉजी, यानी कि जो भी मिलिटेंट है, जो भी अभी हो रहा है तालिबान का, उससे सब लोग डरे हुए हैं, यानी कि एंक्सियस है, चिंतित है। ही नोटेड दिस टेम्पल वाज डिस्ट्रॉयड, यानी कि इसको बर्बाद किया गया, इट्स, इसका स्टैचू वर ब्रोकन, इसका स्टैचू जो ब्रोकन यानी कि तोड़ दिया गया, बट इट वाज रिस्ट्रक्टेड, यानी कि रिस्ट्रक्टेड मतलब होता है यानी कि फिर से रिवाइव किया, फिर से वो उसी तरह में उसी शेप में आ गया। अगेन एज मेनी टाइम्स इट वाज रेज्ड, यानी कि जितना बार इसको गिराया गया उतना बार रिवाइव किया। बिकॉज टेरोरिज्म कैन नॉट सप्रेस फेथ, यानी कि जो कारण है टेरोरिज्म यानी कि आतंकवाद, सप्रेस, दबा नहीं सकता है फेथ को, ही ऑब्जर्व, उन्होंने ऐसा देखा, उन्होंने ऐसा बताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।